नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल जतिन केयर क्लासेस पर। दोस्तों आज हम जो यहाँ पे टॉपिक लेके आए हैं वह टॉपिक है दोस्तों टोक्यो ओलंपिक, जो अभी रिसेंटली हेल्ड हुआ था। टोक्यो ओलंपिक, यह ओलंपिक का दोस्तों 32वां संस्करण है। यह ओलंपिक का 32वां संस्करण है। तो हमारा आज का जो टॉपिक होने वाला है यह टोक्यो ओलंपिक होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से यह खेलों का जो महाकुंभ के नाम से ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जाना जाता है, जो अभी दोस्तों इसका मेजबान देश यहाँ पे जापान था। जापान का शहर टोक्यो। यह ओलंपिक खेल दोस्तों 2020 में होने वाले थे और इन ओलंपिक खेलों का टाइटल भी टोक्यो ओलंपिक 2020 करके है। टोक्यो ओलंपिक अर्थात 2020। तो दोस्तों 2020 में यह जो ओलंपिक खेल थे, यह ओलंपिक खेल 24 जुलाई से 9 अगस्त के बीच होने वाले थे, लेकिन 2020 में पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा था। तो जिसके चलते चलते इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल द्वारा ओलंपिक खेलों को यहाँ पर पोस्टपोन करके अभी 2021 में यह खेल आयोजित किए। और यह ध्यान जरूर देना दोस्तों कि इसका जो टाइटल है यह टोक्यो ओलंपिक 2020 है। और दोस्तों अगर आप राज्य से संबंधित या यूके SSC, यूके PSC या भारत से रिलेटेड अर्थात केंद्र सरकार से संबंधित कोई भी पेपर देते हैं तो आने वाले एक साल में टोक्यो ओलंपिक अर्थात ओलंपिक से रिलेटेड डेफिनेटली क्वेश्चन आपके एग्जाम में जनरल स्टडी में जरूर होंगे। तो दोस्तों यह जो ओलंपिक खेल था यह ओलंपिकों का 32वां संस्करण है। यह ओलंपिकों का 32वां संस्करण है। और दोस्तों इससे पहले यहाँ पे जो ओलंपिक खेल हुए थे यह 1940 में होना था जापान में। और 1940 में जापान ओलंपिक खेलों की मेजबानी कर रहा था, लेकिन उस समय यहाँ पे दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध होने के कारण ओलंपिक खेल नहीं हो पाए थे। फिर यहाँ पर 1964 में टोक्यो जापान ने दूसरी बार यहाँ पे ओलंपिक खेलों की मेजबानी करी थी। 1940 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के चलते ओलंपिक नहीं हुए थे, जो जापान में ही मेजबानशिप थी। और अभी जो 32वां संस्करण है ओलंपिक 2020 का, इसका मेजबान देश जापान है। तो दोस्तों इस प्रकार से यह ओलंपिक जो खेल रहा था, इस ओलंपिक खेल की जो शुरुआत हुई थी यह 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच यह ओलंपिक खेल खेले गए थे दोस्तों। और इस ओलंपिक खेल में दोस्तों कुल देशों ने भाग लिया था यहाँ पे 205। टोटल नंबर ऑफ कंट्री हु पार्टिसिपेट ओलंपिक गेम 2020 यह थे 205 देश। इससे पहले जो ओलंपिक खेल हुआ था दोस्तों रियो ओलंपिक 2016 में, उसमें 204 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। यहाँ पे 205 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। यहाँ लगभग 11,090 खिलाड़ियों ने यहाँ पे दोस्तों ओलंपिक में भाग लिया था। और दोस्तों और इस प्रकार से जो उद्घाटन समारोह होता है दोस्तों, उद्घाटन समारोह यहाँ पर जो ओलंपिक का उद्घाटन समारोह था, इसमें जापान के सम्राट थे जिनका नाम था नारुहितो। ओलंपिक में यहाँ पे जापान के सम्राट थे नारुहितो द्वारा इस ओलंपिक खेल का उद्घाटन किया था। और उद्घाटन समारोह में क्या होता है ना दोस्तों, उद्घाटन अर्थात ओपनिंग सेरेमनी में जिस प्रकार से ओलंपिक खेल एथेंस यूनान से शुरू हुए थे, सबसे आगे यूनान का दल लगता है और फिर यहाँ पे जो भी दल होते हैं वो अल्फाबेटिकली लगते हैं ABCD ऐसे। और सबसे लास्ट में जिस देश का दल लगता है वह होता है जो देश ओलंपिक खेलों की मेजबानी कर रहा है। अर्थात इस साल सबसे अंत में जापान की टीम होगी जिसने ओलंपिक खेलों का यहाँ पे मेजबानी ओलंपिक खेल जो सबसे ओलंपिक जो सेरेमनी हुई होगी, उस ओलंपिक सेरेमनी में सबसे अंतिम में जापान की टीम रही होगी। तो इस प्रकार से दोस्तों भारत के जो यहाँ पे ध्वजारोहक थे, भारत के ध्वजारोहक यहाँ पे भारत की जो बॉक्सर हैं S मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह रहे थे। भारत के जो ध्वजारोहक रहे थे 23 तारीख को जब ओपनिंग सेरेमनी हुई थी, उसमें यहाँ पर S मैरी कॉम जो बॉक्सर हैं और मनप्रीत सिंह रहे थे। और जो क्लोजिंग सेरेमनी रही थी दोस्तों, यहाँ पे बजरंग पूनिया, जिन्हें कांस्य पदक मिला था रेसलिंग में, बजरंग पूनिया थे यहाँ पे दोस्तों भारत की ओर से क्लोजिंग सेरेमनी में। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे जब ओलंपिक हुआ था 205 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो सबसे बड़ा जो दल था वह अमेरिका का था। सबसे बड़ा दल संयुक्त राज्य अमेरिका का था, अर्थात सबसे ज्यादा खिलाड़ियों ने भाग लिया था। कहाँ? अमेरिका के खिलाड़ियों ने भाग लिया था। तो इस प्रकार से दोस्तों जो ये ओलंपिक खेल यहाँ पे समाप्त हो गए थे, इसमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा था यहाँ पे अमेरिका का। सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस रहा था यहाँ पे अमेरिका का। अमेरिका कुल 113 मेडलों के साथ 39 स्वर्ण पदक में रहा था।
यहाँ पे सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा था अमेरिका का, अमेरिका के बाद चीन का रहा था, चीन के बाद जापान का रहा था, जापान के बाद ब्रिटेन का रहा था। और भारत को इस ओलंपिक में जो अपनी यहाँ पे पोजीशन मिली थी वह पोजीशन थी दोस्तों 48 नंबर की, 48वें नंबर की। और यह आज तक के जितने भी ओलंपिक थे, यह समस्त ओलंपिकों में यह भारत का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। आज तक जितने भी ओलंपिक हुए थे यहाँ पे सबसे अच्छा परफॉर्मेंस आज तक का भारत का इस ओलंपिक में रहा था, क्योंकि इस ओलंपिक में भारत की जो स्थिति थी वह 48वें नंबर की थी, 48वें स्थान पर भारत रहा था। और भारत को यहाँ पे टोटल 1 गोल्ड मेडल जीता था, जो भारत में जेवलिंग थ्रो में गोल्ड मिला था नीरज चोपड़ा को, सबसे लास्ट में नीरज चोपड़ा को 1 गोल्ड मिला था। और यहाँ पे दोस्तों भारत को 2 सिल्वर मिले थे और 4 ब्रॉन्ज मिले थे। इस तरीके से भारत को टोटल अवार्ड मिले थे 7। तो यहाँ पे सबसे आगे रहा था दोस्तों अमेरिका, अमेरिका को 39 गोल्ड मेडल मिले थे, चाइना को 38 गोल्ड मेडल मिले थे, जापान को 27 गोल्ड मिले थे और ब्रिटेन को यहाँ पे 22 गोल्ड मिले थे। तो इस प्रकार से 39 गोल्ड मेडलों के साथ अमेरिका को टोटल मेडल मिले थे 113। अमेरिका एकमात्र ऐसी कंट्री है रही इस ओलंपिक में जिसने अपने सारे अवार्डों में सेंचुरी लगाई थी। और चाइना को 38 गोल्डों के साथ यहाँ पे 88 मेडल मिले थे और 27 गोल्डों के साथ जापान को कुल 58 मेडल मिले थे। ब्रिटेन को 22 गोल्डों के साथ कुल 65 मेडल मिले थे और भारत को 1 गोल्ड मेडल जो नीरज चोपड़ा ने दिलाया था जेवलिंग थ्रो में, उसके साथ टोटल कुल 7 पदकों से भारत को संतुष्ट रहना पड़ा था दोस्तों। हालांकि भारत ने यहाँ पे काफी अच्छी एक्सपेक्टेशन करी थी और भारत के काफी अच्छे स्टार प्लेयर थे जो यहाँ पे किसी भी प्रकार से कोई अवार्ड नहीं ला पाए थे। तो इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे क्या था, भारतीय हॉकी टीम को अभी 41 सालों के बाद यहाँ पर कांस्य पदक मिला है। भारत को 41 सालों के बाद यहाँ पे कांस्य पदक मिला है। और यहाँ पे दोस्तों 1980 में यूएसएसआर, रूस का पार्ट था उस समय यूएसएसआर, मास्को ओलंपिक हुए थे। 1980 में मास्को ओलंपिक हुए थे। यहां पर भारत को ओलंपिक में मेडल मिला था हॉकी में। तो इस प्रकार से दोस्तों भारत हॉकी खेलों का जनक भारत को माना जाता है यहां तक कि, और भारत में हॉकी के बहुत बड़े स्टार प्लेयर यहां पर पैदा हुए हैं जिनमें भारत के मेजर ध्यानचंद हैं, रूप सिंह हैं। और दोस्तों यहां पर अभी हमारे जो स्पोर्ट्स प्लेयर रहे हैं हॉकी के जादूगर कहा जाता है। तो इनके जन्मदिन के अवसर पर 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के बर्थडे के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अभी भारत सरकार का जो खेलों का सबसे बड़ा सम्मान मिलता था, जो 1991-92 से शुरू किया था, राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान, जो सबसे पहला मिला था यहाँ पर विश्वनाथ आनंद को। अभी दोस्तों इस खेल का नाम बदलकर या इस पुरस्कार का नाम बदलकर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर यहाँ पर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। आगामी पेपरों में यह क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में देखने को अवश्य मिल सकता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आइए बात करते हैं हम जो अभी 32वें नंबर का टोक्यो ओलंपिक हुआ था 2020, इसमें भारत का जो स्थान रहा था और भारत की यहाँ पे जो स्थिति रही थी। तो इस प्रकार से दोस्तों भारत में यहाँ पर जो मेडल मिले थे, यह टोटल मेडल मिले थे 7। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे मीराबाई चानू है, मीराबाई चानू को रजत अवार्ड मिला था अर्थात सिल्वर मिला था। और दोस्तों यहाँ पे ओलंपिक में कुल 3 प्रकार के अवार्ड होते हैं, एक गोल्ड होता है और दूसरा सिल्वर होता है, तीसरा ब्रॉन्ज होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों मीराबाई चानू को, ये वेट लिफ्टर हैं मीराबाई चानू, इन्हें 49 केजी में रजत सिल्वर अवार्ड मिला था, चांदी जिसको कहा जाता है। और यहाँ पे दोस्तों रवि कुमार दहिया हैं, रवि कुमार दहिया को भी यहाँ पे रजत मिला था 57 केजी में और यह कुश्ती खेलते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर एक नया नाम इस बार देखने को मिला था जिनका नाम है लवलीना बोरगोहेन, लवलीना बोरगोहेन। इन्हें कांस्य पदक मिला था, इन्हें कांस्य ब्रॉन्ज मेडल मिला था और इन्हें मिला था दोस्तों बॉक्सिंग में। तो यहाँ पे लवलीना के बारे में थोड़ा बात करते हैं दोस्तों। लवलीना ओलंपिक में बॉक्सिंग में मेडल लाने वाली तीसरी स्पोर्ट्स प्लेयर हैं। पहले स्पोर्ट्स प्लेयर हैं यहाँ पे विजेंदर सिंह जिन्हें बॉक्सिंग में अवार्ड मिला था, और दूसरी हैं एस मैरी कॉम, दूसरी है मैरी कॉम जिन्हें बॉक्सिंग में अवार्ड मिला था, और तीसरी है लवलीना। तो दोस्तों लवलीना
असम से संबंध रखती हैं और इनके जिले का नाम है गोलाघाट और इनके गांव का नाम है मुखिया गांव। तो किसी भी पेपर में पूछ सकता है। मैं किसी एग्जाम में देख रहा था, भारत में हिमा दास जो रेसर हैं इनका संबंध कहां से है, तो यह हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से पूछ सकता है यहाँ पे लवलीना बोरगोहेन जिन्होंने ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था, इनका संबंध कहां से है, इनका संबंध है असम से और यह असम के जिला गोलाघाट से बिलोंग करती हैं और इनके गांव का नाम है मुखिया गांव। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे भारत की जो स्टार बैडमिंटन प्लेयर हैं पीवी सिंधु को भी, इनसे भी गोल्ड मेडल की एक्सपेक्टेशन की गई थी और इन्हें गोल्ड मेडल तो नहीं मिला, लेकिन यह ओलंपिक में कांस्य मेडल इस बार जीत कर लाई थी। तो इस प्रकार से दोस्तों हॉकी टीम जो है भारत की हॉकी टीम को 1980 में यूएसएसआर मॉस्को में जो अंतिम गोल्ड मिला था 1980 के बाद 41 सालों के बाद यहाँ पर हॉकी में गोल्ड मेडल जीता किसको, कांस्य पदक जीत के लाए कौन, भारतीय टीम। और भारतीय टीम हॉकी यहाँ पे जो हॉकी की कमान संभाल रहे थे, हॉकी के कैप्टन थे, यह थे मनप्रीत सिंह। अभी हॉकी टीम के ओलंपिक में कैप्टन थे मनप्रीत सिंह की अगुवाई में भारत को यहाँ पर हॉकी में कांस्य पदक मिला। फिर दोस्तों इस प्रकार से जो नेक्स्ट रेसलर हैं बजरंग पूनिया, इन्हें 65 केजी में कांस्य पदक मिला, 65 केजी रेसलिंग में इन्हें कांस्य पदक मिला। और जो हमारे गोल्ड मेडल लाए थे इस बार ओलंपिक में, यह भारतीय सेना में सूबेदार नीरज चोपड़ा हैं जो 87.58 मीटर जेवलिंग थ्रो में इन्होंने दोस्तों गोल्ड मेडल लाए। और इस प्रकार से दोस्तों यह तो भारत का परफॉर्मेंस है। और दोस्तों यह जो ओलंपिक हुआ था, इस ओलंपिक का जो शुभांकर जिसको मस्कट बोलते हैं, वह था मिराइतोवा। शुभांकर या मस्कट या लोगो जिसको बोला जाता है, यह था मिराइतोवा। और दोस्तों इस ओलंपिक का जो आदर्श वाक्य इस ओलंपिक का था, जो यह था यूनाइटेड बाय इमोशंस इस ओलंपिक का यहाँ पर आदर्श वाक्य था। और दोस्तों इसी प्रकार से जब भारत की ओलंपिक में क्लोजिंग सेरेमनी हुई थी, यहाँ पे ओलंपिक में जो क्लोजिंग सेरेमनी हुई थी 8 अगस्त को, बजरंग पूनिया भारत के ध्वजारोहक रहे थे और बजरंग पूनिया को यहाँ पे ओलंपिक में अवार्ड मिला था। और जो क्लोजिंग सेरेमनी हुई थी यहाँ पे, क्लोजिंग सेरेमनी जो ओलंपिक के अभी अध्यक्ष हैं जिनका नाम है थॉमस बाक, यह भी यहाँ पर प्रेजेंट थे, थॉमस बाक। और भारतीय जो ओलंपिक कमेटी है, भारतीय ओलंपिक कमेटी के वर्तमान में अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा हैं। नरेंद्र बत्रा वर्तमान में भारतीय ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे जब ओलंपिक खत्म हुआ तो यहाँ पे नेक्स्ट जो ओलंपिक होने वाला है, यह ओलंपिक होगा पेरिस, यह फ्रांस में पड़ता है। पेरिस, इसको सुरा और सुंदरियों का देश कहा जाता है। दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर है पेरिस। और पेरिस जो बसा हुआ है, यह सीन नदी के तट पर बसा है। पेरिस सीन नदी के तट पर बसा है। और जो 2028 का ओलंपिक होगा, यह ओलंपिक लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। और इस प्रकार से लॉस एंजल अमेरिका का एक शहर है, कैलिफोर्निया के आसपास पड़ता है। और कैलिफोर्निया को यहाँ पे हॉलीवुड जो विश्व में है, यह कैलिफोर्निया में है। तो इस प्रकार से दोस्तों यह तो 2021 में जो ओलंपिक हुआ था और जिसका प्रायोजक वर्ष था 2020, कोविड की वजह से जो 2020 में नहीं हो पाया था, इसको 21 में आयोजित किया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार से इस बार ओलंपिक में कुछ नए खेल थे जिनको यहाँ पे जोड़ा गया था। और ये जो नए खेल हैं दोस्तों, यह नए खेल हैं बेसबॉल को यहाँ पे 13 वर्ष बाद दोबारा से जोड़ा गया था, बेसबॉल। और यहाँ पे सॉफ्ट बॉल को भी जोड़ा गया था, कराटे जोड़ा गया था, स्केटबोर्ड जोड़ा गया था और सर्फिंग जोड़ा गया था। 1 2 3 4 5 नए खेल जोड़े गए थे दोस्तों इस ओलंपिक 2020 में। और तो दोस्तों इस प्रकार से जो ये टोक्यो ओलंपिक चल रहा था यहाँ पे दोस्तों, इसमें सबसे कम उम्र में यहाँ पे गोल्ड मेडल जीतने वाली दोस्तों 13 वर्ष की जापान की स्पोर्ट्स प्लेयर हैं जिनका नाम है मोमिजी निशिया। इन्होंने 13 वर्ष की अवस्था में यहाँ पे
स्केट बोर्ड, जो अभी नया गेम जोड़ा था स्केट बोर्ड, इसमें इन्हें दोस्तों गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने। और जो यहाँ पे दोस्तों सबसे अधिक उम्र में मेडल जीते थे यह थे अब्दुल अल राशिदी। अब्दुल अल राशिदी दोस्तों, इनकी एज थी 57 साल और यह शूटिंग से संबंध रखते हैं। इनका संबंध था कुवैत से। तो दोस्तों इस प्रकार से यह तो था टोक्यो ओलंपिक 2020 जिसका आयोजन 2021 में हुआ था। इसका संस्करण 32वें नंबर का था। तो इस प्रकार से दोस्तों जो यह टॉपिक है, इस टॉपिक से आगामी जो आपकी परीक्षाएं होंगी उसमें महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से रहेंगे। और आज से लगभग 1 वर्ष तक जितने भी पेपर होंगे दोस्तों इस टॉपिक से वहां से जरूर प्रश्न रहेंगे। तो इस टॉपिक में आप अपनी अच्छी कमांड बना लें। अगर दोस्तों आपको यह टॉपिक पसंद आता है तो इसको अधिक से अधिक मात्रा में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।